आपने एक बात कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब को जब तक नौकरी पे रखा हुआ है, तो ये डिबेट भी है ना कि 5 साल हुकूमत पूरे करेगी नहीं करेगी, 2 साल ये सेटअप चलेगा। आपको पर्सनली क्या लगता है कि ये सिस्टम कब तक चलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसमें तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पहला इसमें मैटर करता है कि पीटीआई एजिटेशन कितनी कर पाती है, दबाव कितना बढ़ा पाती है, नंबर 1। नंबर 2 मैटर करता है कि अदालतों में मामलात जो पिछले 1.5 साल से जैसे चल रहे हैं उसी तरह से चलेंगे या मुख्तलिफ होंगे। और उसमें यह भी मैटर करता है कि काजी फाइज़ ईसा साहब अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे या उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है, 2 तहरीर तो दिलवा दी है ना उनको, नून लीग को। तीसरा इसमें है कि जो बैरूनी हमारे मामलात किस तरह से हैं। जो बात हो रही है कि ट्रंप जो है वो आ सकता है और जो बाइडन अगला इलेक्शन हार सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ मैटर करती है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का ज़्यादा इन्हिसार जो है वो अमेरिका के ऊपर होता है कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर अमेरिका में आ जाता है ट्रंप, तो फिर ये समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे इस सेटअप के लिए चलना। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब की जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ तो एक बहुत ज़्यादा एक हो गया ना, डोनाल्ड लू और ये सारे मामलात, और ट्रंप के साथ ट्रंप इंतज़ामिया के साथ अच्छा था। फिर पीटीआई ने अभी काफ़ी वर्किंग की है जो ट्रंप के जो सैनिटर्स हैं उनके साथ, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पीटीआई ने कर ली हुई हैं। तो अमेरिका भी बड़ा इस सारे में मैटर करता है। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और वैसे पीटीआई तैयारियाँ कर रही है कि अभी 23 मार्च को भी यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रही है इस्लामाबाद में, और असल तो जो लॉन्ग मार्च का वो प्लान कर रहे हैं वो ईद के बाद है, लेकिन उसमें वो कोशिश करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब और ये सारे भी साथ हों, ताकि मतलब एक कोई काफ़ी एग्रेसिव जो है वो मार्च हो। ओके। पंजाब हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है अडयाला जेल में मुलाकातों पर, स्पेशली वैसे खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि वकला को रोज़ाना मुलाकात की इजाज़त दी जाए, 6 वकला कम अज़ कम मिलें, और उससे ज़्यादा भी वो इख्तियार है, स्वाबदीदी इख्तियार है सुपरिटेंडेंट का, तो वो इसको बढ़ा भी सकते हैं। इससे पहले तो इस पे एतराज़ नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट भी आई और सुपरिटेंडेंट ने कहा हम मनोअन अमल करेंगे, लेकिन बाद में उनकी तरफ से भी एक अपील आई, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी अपील कर दी। तो उसकी कंटिन्यूएशन में हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात ना कर सकें लोग, तब तक पाबंदी लगा दी जाए, या सेनेट इलेक्शंस का इसमें आप क्या समझते हैं, क्या वजह बनी है खान साहब की मुलाकातें रोकने की? देखें, उसकी वजह यही है कि इमरान खान उधर बैठ के और ज़रा चाह रहे हैं कि एजुटेशन बढ़े, और उसके लिए वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऐसी हिदायत दे रहे हैं, ऐसे अहकाम दे रहे हैं। क्योंकि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है ना, उनमें वो ज़रा उस तरह इतनी एग्रेसिव नहीं है। कुछ लोग तो कंप्रोमाइज़ हैं और कुछ लोग कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि बस चीज़ें अब सेट हों। लेकिन इमरान खान साहब जेल से बैठ के जो हिदायत देते हैं फिर उस पर इम्प्लीमेंट इनको करना पड़ता है। तो उसमें फिर यही था कि जब ज़ाहिर है मुलाकातें होंगी रोज़ाना, इमरान खान तक सारी बात जाएगी, वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, एजिटेशन बढ़ेगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। असल में देखें, एहतशाम भाई कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को ना 3 महीने दे दिए जाएँ। मतलब उसमें यह है कि इमरान खान साहब को रोके, कि इमरान खान साहब रोके यानी मुलाकातें रोके, उधर से कोई इंस्ट्रक्शंस ना आए, बाहर वालों को थोड़ा सा ठंडा करके खेलने का मौका, ठीक है, हाँ, खुल के खेलने का, ताकि 3 माह में वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लें। और जब एक बार शहबाज शरीफ के हाथ में सिस्टम कंट्रोल हो गया, फिर पीटीआई के साथ बहुत बुरा सलूक होगा। और ये बात इमरान खान भी जानते हैं। इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि जितनी एजिटेशन बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, जितना दबाव बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, ताकि इस दबाव को बढ़ा के और इस हुकूमत की रीढ़ को वो कमज़ोर करें। और साथ ही इमरान खान साहब अदालतों पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें अगर हमें नहीं मिल रही तो इनको भी ना मिलें, ताकि 224 का फिगर ना रहे, ताकि काजी फाइज़ साहब को एक्सटेंशन ना मिल सके, आईनी तरमीम ना हो सके। तो ये सारे दबाव हैं। आखिरी सवाल यही था, पेशावर हाई कोर्ट में आज इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग थी और पीटीआई का वकील ही कोई नहीं गया। देखें, मसला ये है कि पीटीआई की यही चीज़ें जब हम हाईलाइट करते हैं ना, तो पीटीआई के कुछ दोस्त फिर हमें कहते हैं कि आप नाजायज़ बात करते हैं। हमें तो ये बड़े अरसे से नज़र आ रही हैं ये चीज़ें। यही मसला है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी तरजीह है और कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जिन वकीलों ने जाना, हो सकता है उनको किसी वकील को किसी ने फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर तुम गए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो आराम से बैठ गए। तो ये फैक्टर्स तो हैं, यही मसला है ना। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस चीज़ पे इमरान खान का सबसे ज़्यादा फोकस है बेस कर रही है कि मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिली तो इनको भी ना मिलें, उसके ऊपर आप देखें उनका कैजुअल रवैया कि वहाँ पे वकील ही कोई नहीं है। तो इससे ज़्यादा क्या एक पीटीआई का वो हो सकता है। और एक ऐसी हाई कोर्ट के सामने ये मामला है, जो हाई कोर्ट मतलब जो एक ऐसी हाई कोर्ट है जो वाकई अपनी हलफ से पासदारी करने वाले तमाम जजेस हैं, चीफ जस्टिस समेत, चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब। यानी हाई कोर्ट में तो यह ना, यहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट में तो ज़्यादा ज़ाहिर है इंतज़ामी मामलात आमिर फारूक साहब के पास हैं, बेंचों की तश्कील, केसेस फिक्स करना। आमिर फारूक साहब के अलावा तमाम जजेस जो हैं वो अपने हलफ से वफा करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ तो चीफ जस्टिस, ये मेरा मौक़िफ़ है, वहाँ तो चीफ जस्टिस ही
मतलब ज़बरदस्त और अपराइट आदमी है, तो वहाँ पे पीटीआई का ना जाना, इससे पीटीआई को खुद ही अपना वो देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको लाजमी तौर पे देखना चाहिए। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब के साथ हमने इन तमाम पहलुओं पे बातचीत की। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।